धामनोद नगर पंचायत में सीएमओ एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएमओ मंडलोई के आवेदन के विरोध में अध्यक्ष प्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि ने भी थाने में आवेदन दिया। धामनोद नपा सीएमओ ने अध्यक्ष प्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि पर कार्यालयीन दस्तावेजों को चुराने का आरोप लगाया। अध्यक्ष प्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि ने भी सीएमओ और सहयोगियों द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाए जाने के गंभीर आरोप लगाए। अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं पार्षद प्रतिनिधि ने सीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ की 124 शिकायत। धामनोद नगर पंचायत में सीएमओ माया मंडलोई और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार और पार्षद प्रतिनिधि महादेव पाटीदार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा, क्योंकि नगर पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति नगर पंचायत के विकास और जनता के हितों के लिए काफी चिंताजनक है। इधर सीएमओ माया मंडलोई ने सफाई संरक्षक मनोज मेवाती और सहायक ग्रेड 3 सुभाष डिंडोड के साथ संयुक्त रूप से अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार और पार्षद प्रतिनिधि महादेव पाटीदार के खिलाफ धामनोद थाने पर आवेदन देकर कार्यालयीन दस्तावेजों को चुराने का आरोप लगाया। इसका वीडियो भी उनके पास सुरक्षित बताया जा रहा है। वहीं सफाई संरक्षक और सहायक ग्रेड द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं पार्षद प्रतिनिधि द्वारा हमारे विरुद्ध झूठे आरोप और झूठी शिकायतें कर कार्य से हटाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। इधर धामनोद अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार और पार्षद प्रतिनिधि महादेव पाटीदार ने नपा सीएमओ माया मंडलोई पर आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के मामले में फंसा देने की धमकी देकर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। इसके साथ ही जब से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई गई है, दर्ज शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तब से लेकर सीएमओ माया मंडलोई द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर शिकायत वापस लेने के दबाव बनाया जा रहा है। ये बात कही जा रही है। इसको लेकर थाने पर सीएमओ माया मंडलोई और सहयोगियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को लेकर आवेदन दे दिया गया है। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार का कहना है कि सीएमओ माया मंडलोई ने जितने भी भ्रष्टाचार किए सबूत के साथ 124 से अधिक शिकायतें की गई हैं, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त द्वारा चल रही है। इससे बौखलाते हुए झूठी शिकायत कर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपके द्वारा आज यहाँ पुलिस थाने पे एक आवेदन दिया गया है अध्यक्ष प्रतिनिधि और पार्षद प्रतिनिधि के खिलाफ। क्या मामला है पूरा? मैं यहाँ विगत 5 वर्ष से कार्यरत हूँ और पिछले 1 साल से लेखा का कार्य देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ के अध्यक्ष प्रतिनिधि का नाम बोल के श्री विष्णु पाटीदार और पार्षद प्रतिनिधि का नाम लेके श्री महादेव पाटीदार द्वारा लगातार मेरे से दस्तावेजों की मांग की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत होकर मेरे द्वारा हमेशा यही बोला जाता है कि कार्यालय प्रमुख मैडम है, मैडम के नॉलेज में लाके आप दस्तावेज उनसे प्राप्त करें। आपको कभी मतलब कोई और अन्य प्रकार की धमकियां दी गई? इनके द्वारा लगातार श्री विष्णु पाटीदार और महादेव पाटीदार है और इनके साथ मिलकर पूरा हमेशा बार बार मुझे यही से प्रस्ताव करके निलंबन के संबंध में कार्रवाई करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष डिंडोड, सहायक ग्रेड 3, नगर परिषद धामनोद। जो आवेदन दिया गया है ये किस संदर्भ में दिया गया है? हमारे द्वारा 3 लोगों के द्वारा सुभाष डिंडोड प्रभारी लेखापाल, माया मंडलोई सीएमओ धामनोद और मनोज मेवाती स्वच्छता प्रभारी के द्वारा आवेदन दिया गया है। इस संबंध में यहाँ पर विष्णु पाटीदार जो अपने आप को कथित अध्यक्ष प्रतिनिधि बताते हैं, महादेव पाटीदार जो अपने आप को कथित पार्षद प्रतिनिधि बताते हैं, जो कि इस टाइप का कोई पद एक्ट में होता नहीं है और यहाँ पर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हैं। हम लोगों को जातिगत भावना के दृष्टिकोण देखते हुए हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। साथ ही इनके द्वारा यहाँ से कुछ कागजात चोरी किए गए हैं, जो मेरे पास उसका वीडियो उपलब्ध है। साथ ही इनके द्वारा यहाँ पे जो कागजात चोरी किए गए थे उस संबंध में भी मैंने थाने पर आवेदन पूर्व में भी दिया है। कई आवेदन लिखे गए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनके द्वारा जो मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो भी सारे गलत हैं। जेम पोर्टल पर जो सामग्री क्रय की जा रही है उस संबंध में भी एक प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास है, जो PIC प्रस्ताव हुआ है। साथ ही इनके द्वारा यहाँ पर एक दुकान गुमटी टाइप रखी गई थी विष्णु पाटीदार और महादेव पाटीदार के द्वारा। इनका ये बोलना था कि हम इस गुमटी से अपनी दुकानदारी चलाएंगे, यहीं से बिल लगेंगे, जो मेरे द्वारा हटाए गए। इसके बाद इनके द्वारा ये कहा गया कि 4 लाख का भुगतान मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो फिर ये विष्णु पाटीदार के द्वारा गेंदालाल एंड सन्स धामनोद से खुद सिग्नेचर करके डीजल लिया गया और मात्र 12 दिन में 2.25 लाख का भुगतान के लिए कहा गया। तो
फिर ये कैसे सही हो सकता है? मैं तो 30 दिन में 4 लाख का भुगतान करी, चूँकि यहाँ पे वाहन ज़्यादा है और चूँकि यहाँ का एरिया भी बड़ा है, उस हिसाब से मेरे द्वारा तो सही भुगतान किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने जमील खान जेके कंस्ट्रक्शन का बताया है, स्वयं ने पत्र लिखा है कि आप इसका भुगतान करें। यदि ये भुगतान गलत था तो फिर इन्होंने स्वयं पत्र लिखकर क्यों कहा कि ये भुगतान किया जाए? ये भी एक प्रश्न का विषय है। इनके द्वारा खाता होल्ड करवाया गया। कई बार मेरे द्वारा पत्र लिखे गए निर्माण कार्यों के संबंध में कि आप इन पर सिग्नेचर करें। कुछ फाइलें वहाँ से जो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं है इनके, जो कि गलत है। इनको भुगतान के लिए कहा गया क्योंकि विकास कार्य रुके पड़े हैं। इनके द्वारा पीआईसी का रजिस्टर स्वयं मेंटेन किया गया और विकास कार्यों के समस्त मुद्दे निरस्त कर दिए गए। पाटीदार डेली यहाँ आते हैं, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डेली यहाँ आके बैठते हैं, जिसकी एंट्री हमारे उपस्थिति रजिस्टर में है। अच्छा मैम, ये जो दस्तावेज आप बता रहे हैं चोरी, ये क्या मूल दस्तावेज है? ये मूल दस्तावेज है जिसका वीडियो आप लोगों के पास भी होगा, क्योंकि उस टाइम भी इन्होंने, और इनकी यही हरकतें हैं कि लगातार 16 महीनों से मैं कार्यरत हूँ। मैं सारा कार्य मैं स्वयं देख रही हूँ, मेरे कर्मचारी कर रहे हैं। इनका बस एक ही काम है, इनके द्वारा लगभग 270 शिकायतें की गई, जिसमें से 124 शिकायतें हमारे पास लिखित में लगातार झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्योंकि हम लोग एक आदिवासी समाज से, एक आदिवासी महिला सीएमओ हूँ, इसलिए मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। बहुत गलत व्यवहार है इनका। ये इनके कुछ भी कागजात, यदि इनकी वाइफ तो देखती नहीं है, श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार, जो कि अध्यक्ष है, ये स्वयं यहाँ उपस्थित होते हैं और साथ में कोई महादेव पाटीदार को लाते हैं। ये दोनों आके, विष्णु पाटीदार और महादेव पाटीदार, मुझे बोलते हैं कि आप 7 बजे बाद फार्म हाउस पे आइए, वहाँ पर आपसे कार्य करवाया जाएगा। तो किस टाइप का कार्य, ये पता नहीं किस टाइप का कार्य करवाना चाहते हैं जो इनकी वाइफ करती है। मुझे इस टाइप के कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या नगर परिषद में पार्षद प्रतिनिधि और अध्यक्ष प्रतिनिधि की बैठने की अलग से कोई व्यवस्था रखी इन्होंने स्वयं ने खुद का, जो सीमा पाटीदार मैडम जो अध्यक्ष है, उनका कैबिन है, वहाँ पर वो दोनों आकर बैठते हैं, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि नगर पालिका अधिनियम और किसी भी अधिनियम में इस टाइप का कोई पद नहीं होता है। नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि या पार्षद प्रतिनिधि नाम का कोई पद नहीं होता है। आपका नाम? माया मंडलोई, सीएमओ धामनोद। विष्णु जी, यहाँ पर नगर परिषद के सीएमओ मैडम द्वारा आप लोगों के खिलाफ, महादेव पाटीदार और विष्णु पाटीदार के खिलाफ एक आवेदन दिया गया है कि आपके द्वारा नगर पंचायत में अभद्रता की जाती है, जाति सूचक का भेदभाव किया जाता है। इसमें क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मैडम ने कल आवेदन दिया है थाने पे और मेरे को जानकारी लगी है, तो हमने भी इसके विरोध में अपना जो आवेदन था वो दर्ज किया है। और चूँकि मैडम के खिलाफ हम लोगों ने जितने भी इनने भ्रष्टाचार किया है, इसके सबूत के साथ हम लोगों ने ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में जो शिकायत की है, जब लगभग 124 शिकायत का मेरे को जानकारी है और ज़्यादा भी हो सकती है, जो शिकायत हम लोगों ने की है उसमें कहीं ना कहीं मैडम पूरी तरह से फंस जाएंगे, ऐसा लगता है मैडम को। ऐसा लग गया है, इसलिए भी हो सकता है कि मैडम ने झूठी शिकायत करके हमको फंसाने की कोशिश करें। और साथ में ये भी बोला जा रहा है इनके द्वारा कि मैं बार बार ऐसा शिकायत करूंगी तो बोले तो समझौते के लिए लोग प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आपके द्वारा दस्तावेज चोरी करे गए, ऐसे इल्जाम भी आप पर आरोप लगे हैं। भाई, दस्तावेज चोरी कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि नगर पंचायत के ऑफिस में दस्तावेज है, ये सबूत के साथ। अगर मैडम बोल रही है कि हमने चोरी करे तो सबूत के साथ सामने रखें। मैडम ने एक वीडियो दिया है जो कि बताया उसमें कि इनके हाथ में जो कागज जा रहे हैं ये चुरा के ले गए थे। अरे ये तो वही तो बोल रहा हूँ, आप वीडियो दिखा, मैडम कोई भी आदमी पेपर ऐसा दिखाएगा, देखने से कुछ नहीं होगा। उसको सामने देखो और पेपर को दिखाओ सामने कि क्या लिखा है इसके ऊपर, हमको पता तो चले क्या लिखा है मैडम ने। और कहीं ना कहीं बिलों को लेके भी मतलब आपके लिए जहाँ पे दबाव कर्मचारी द्वारा भी शिकायत की गई है कि आप उनको सस्पेंड कराने के लिए लगे रहते हैं। देखो, इसके बारे में ये बताऊं कि चूँकि पीआईसी के पूर्व में पीआईसी द्वारा सुभाष डिंडोर और सुनील वर्मा,
सुनील शर्मा दोनों के खिलाफ प्रस्ताव किया गया कि इन लोगों ने इनको कोई गलत काम इन लोगों ने किया, तो उसके बिहाफ पे दोनों को सस्पेंड कर दिया। जबकि अभी भी सीएमओ मैडम द्वारा इनसे ही कार्य करवाया जा रहा है, जबकि पीआईसी में सस्पेंड करने के बाद काम करवाना बहुत ही गलत बात है। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष के पावर को आपको कुछ समझ ही नहीं रहे हो आप लोग। 3 तारीख को आज आपके द्वारा भी कुछ आवेदन दिया गया है क्या? हाँ, आज मैंने और महादेव पाटीदार ने, हम लोग दोनों ने मिलके थाने पे जाके आवेदन दिया है। और हमने तो आवेदन में लिख दिया है कि बार बार जो चोरी करने की बात करती है सीएमओ मैडम, उसमें सही मायने में जो जांच में 124 जांच हम लोगों ने इसके खिलाफ बिठाई और लोकायुक्त और यूडब्ल्यू में जांच उसके खिलाफ चल रही है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैडम पूरी तरह से फंसेगी, इसलिए पेपरों को जलाने का काम कर सकती है मैडम। इसलिए मैंने मेरे आवेदन में लिख दिया है पूरा कि इन्हें जो भ्रष्टाचारी है उसको जलाने के लिए कोशिश करेगी और आरोप हमारे ऊपर लगाएगी। ये मेरे को सबूत के साथ बोल रहा हूँ, अभी देखना घटना हो सकती है ऐसी। आपका नाम? मैं विष्णु पाटीदार, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धामनोद। और साथ में भाई ये भी बता दूं, मैडम द्वारा बोला जाता है कि प्रतिनिधि नहीं आए तो जो दूसरे पार्षद आते हैं नगर पंचायत में, उनके पति भी तो आते हैं, मैन, जमील, राकेश पटेल और उसके बाद अंतिम। ये कौन? इनको तो केबिन में बिठा के मैडम बात करती है। ये हमारे ऊपर तो आरोप लगा रही है। जो मैंने वीडियो में देखा उसमें आरोप लगाया कि हमारे को तो हमारे कमरे में बैठते हैं हम लोग, ये तो उनके केबिन में बैठते हैं, तो फिर इनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाती? ठीक। धामनोद से गोलू मेवाड़े की रिपोर्ट।